हाँ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज, है ना। 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में मेनली जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, है ना। हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी मेनली। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, जहां पर भी साइन की इवन पावर दिखे और कॉस की इवन पावर दिखे, वहां पे सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का एप्लीकेशन तो नहीं है ना। ठीक है, तो हम शुरू से करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मान लो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू नो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसका एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ मेरे को पावर चाहिए 6, है ना। 6 पावर कैसे मिलेगी? जब मैं इसका कर दूंगा क्यूब। तो बच्चों इसको मैंने कर दिया क्यूब, है ना। अब ये क्या हो गया? ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए बी स्क्वायर, है ना बच्चों। ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। ठीक है, ये बच्चों हो गया साइन की पावर 6, ये कॉस की पावर 6। ठीक है अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। वो इनमें दोनों में है। ठीक है, तो वो मैंने निकाल लिया इसमें से बाहर, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो पहली वाली एक्सप्रेशन से क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी वाली एक्सप्रेशन से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू 1, क्योंकि ये क्यूब किया था एंड दिस वाज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 क्यूब भी 1 होता है। और बच्चों ये हो गया 1, दिस इज 1, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो प्रूफ हो गया ना। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा नंबर 1, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ठीक है, ओके। चलो एक चीज और, नॉर्मली हम हर एक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी कभी ऐसा भी हमें ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम राइट हैंड साइड से शुरू करें और उसके इक्वल हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दें, है ना। दोनों साइड में जो एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ी लग रही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वहाँ से शुरू करना नॉर्मली बेटर रहता है, क्योंकि बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड को सिंप्लीफाई करके हम छोटा बना सकते हैं। छोटे एक्सप्रेशन को हम कैसे बड़ा बनाएंगे, है ना। तो नॉर्मली ये हमारा इसमें स्ट्रेटेजी रहेगी इन क्वेश्चंस में। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन टू द पावर 4 थीटा,
साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, है ना। देखो बच्चों, फिर से साइन की और कोसाइन की इवन पावर दिख रही है ना। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा का कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। देखो ये इसको मैंने क्या किया बच्चों, अभी देखो मैं LHS से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि LHS ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है RHS से, ठीक है। तो LHS से शुरू कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया, इसको भी ऐसे ही कर लिया यू नो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 है इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये इसको मैंने कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसमें मैं लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसमें लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, प्लस 1 ऑलरेडी है और कोसेक स्क्वायर थीटा भी ऑलरेडी है। ये आ गया ना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अपने को निगाहें यहाँ भी बना करके रखना है कि हमें अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी रेशो वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले टर्म सारे आपस में कैंसिल होना है ना बच्चों। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह पे यदि मान लो मैंने लिख दिया 1 अपान, क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपान साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जो हमें प्रूफ करना है उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, इसका मतलब ये टर्म भी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। एक साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, अब इन दोनों को देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया बच्चा 2, जो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, है ना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, हमें क्या प्रूफ करना है, वो यदि हमें पता होता है तो उसके हिसाब से हम टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजी को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई हम कर सकते हैं, है ना। ठीक, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे, चलो ठीक है, एक टर्म हट गया, पावर 4 थी अब पावर 2 आ गई। फिर हमने देखा हमें लाना क्या है, 2, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने हमारा जो है हमने हमारा स्ट्रेटेजी हमने हमारी मेंटेन कर ली, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों ये हमने कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं एंड लेट अस डू आवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमें क्या प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा माइनस cos अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है।
ये हमें प्रूफ करना है, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ओके, ये हमें दिया हुआ है। देखो आरएचएस में क्या लाना है, आरएचएस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो सिर्फ अल्फा के फॉर्म में, इधर कोई बीटा नहीं है, और इधर एलएचएस में अल्फा भी है और बीटा भी है। एंड एज यूजुअल हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एलएचएस इज लुकिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके ये ला सकते हैं। तो हमने, हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, आरएचएस में एंगल बीटा नहीं है और यहाँ बीटा भी है, तो हमको बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बीटा को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, देखो ये हमको दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर बीटा विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये जो बीटा है इसकी जगह पे हम रख देंगे 90 माइनस अल्फा। तो सबसे पहले तो पूरी एक्सप्रेशन एक ही एंगल के फॉर्म में हो जाएगी। चलो तो ये करें अपन, तो ये रखा मैंने कॉस अल्फा इंटू कोसेक 90 माइनस अल्फा, ठीक है, माइनस फिर से कॉस अल्फा एंड साइन 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ओके। अच्छा, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है कि कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है बच्चों, व्हाट इज कोसेक 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पर कोसेक नहीं है, दिस इज कॉस। हाँ, तो क्या होता है बच्चों, कोसेक 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक अल्फा है, और सेक अल्फा कितना होता है, सेक अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ऑफ कॉस अल्फा, तो इसको मैंने कर दिया 1 अपॉन कॉस अल्फा, और ये कॉस अल्फा माइन इंटू कॉस अल्फा इस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। ये हो गया बच्चों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो हो गया साइन अल्फा। दिस इज आरएचएस, ये लाना था बच्चों हमको। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें हमारी पहली स्टेप क्या थी, हमारी पहली स्टेप हमने ये ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे सिर्फ अल्फा है, तो हम इधर इधर चूंकि बीटा भी है एलएचएस में, तो सबसे पहले हम इसको एलिमिनेट करें, और ये हमको दिया हुआ बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो उसको हमने यहाँ पर प्लग इन कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ देखा, यहाँ पर हमारा ये आ रहा है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, और थोड़ा बहुत और सोचेंगे हमें क्या करना है, तो हमें अगली स्टेप पता चल जाएगी कि हमें ये करना चाहिए। ठीक है, बस हमने इसको सिंप्लीफाई करते चले गए, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया बच्चों, है ना। ठीक है, तो ये हमने किया सैंपल क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं अगले सैंपल क्वेश्चन पे बच्चों। अगला सैंपल क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एक्चुअली हमने उसी से लिया, बुक से लिया, एग्जाम्पलर की बुक से, ये चारों सैंपल क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, then prove that tan theta plus cot theta equal to 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के फॉर्म में, है ना। अब दोनों तरफ ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, एलएचएस से शुरू करें कि आरएचएस से शुरू करें, दोनों तरफ ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है। ऐसा नहीं कि ये एक्सप्रेशन बहुत बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है तो एलएचएस से शुरू करें, या ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है और ये सिंपल है तो आरएचएस से शुरू करें। ठीक है, तो हम एलएचएस से भी शुरू कर सकते हैं और आरएचएस से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है आरएचएस से शुरू करना ज़्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं,
टेन और कॉट को साइन और कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन और कॉस को टेन और कॉट में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस। टेन थीटा को लिख दिया बच्चों मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1। आरएचएस मतलब इससे ये प्रूफ करना है ना। तो हम इससे ये प्रूफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, अब इसमें मैंने बच्चों एलसीएम ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 है। और बच्चों ये होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये तो यहाँ पे आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये आर एच इस वाली एक्सप्रेशन से यदि हमने शुरू किया तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली इसके इक्वल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। अब इससे अपन इसको लाना है तो थोड़ा सा मुश्किल। अब एक चीज और भी है, अब हम इससे भी चलना शुरू करते हैं, इससे चलना शुरू करते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर मुझे दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का साइन हटा दूं मैं, तो मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और मुझे एक बेनिफिट और मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा, है ना बच्चों। तो इसको स्क्वायर कर दूंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर किया तो 3 आ गया। अच्छा, ये बन गया 1 है ना, ये बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। इसको इसको इधर ले जाओ, यू नो 1 को, तो ये 3 में से ये 1 माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। देखो एक तरीका ये भी है कभी कभी कि इससे शुरू करके ये ले आए और इससे भी शुरू करके ये ले आए, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि एलएचएस से शुरू करेंगे और कहीं पर पहुंचेंगे, आरएचएस से शुरू करेंगे और वहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है ना, ठीक है। और एग्जाम में मान लो हमें कभी कंफ्यूजन हुआ कि पता नहीं हमको यहाँ इस ऐसे पे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद उल्टा चलो, उल्टा चलो, यहाँ से उल्टा चलो, उल्टा चलो, यहाँ आ जाओगे, है ना, ठीक है। यहाँ से उल्टा चलो, उल्टा कैसे चलेंगे, अब यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, इसके बाद ये लिखना था 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। फिर 1 की जगह पे फिर लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, है ना, एक साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बचा टेन थीटा प्लस ये क्या हो गया कॉट थीटा इक्वल टू 1। हैंड्स प्रूफ हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ के बाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो पहले यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है, फिर यहाँ से उल्टा चल के यहाँ पहुँच गए बच्चों, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करना पड़ती है कई बार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
एन वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा एन वन प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, ओके। तो नेचुरली एलएचएस ही चालू करेंगे क्योंकि एलएचएस ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आना चाहिए आरएचएस। एलएचएस से शुरू करते हैं और ऑलरेडी एलएचएस के अंदर भी सबसे सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में दिया है, मतलब कौन से, साइन और कॉस के टर्म में दिया है। तो इसको साइन और कॉस को और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते है ना, साइन कॉस को। मान लो 10 होता तो उसको साइन अपॉन कॉस कर लेते, है ना। मान लो कॉट होता उसको अपन कॉस अपन साइन कर लेते। ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इसी से शुरू करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा में, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये वन प्लस कॉस थीटा में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का। तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखा कि दबा के वन कर दो उसको, तो दिस प्लस दिस बिकम्स वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा। बच्चों मुझे आंसर झलक गया, मुझे आंसर दिख रहा है, साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। आप लोगों को भी दिखना शुरू हो जाना चाहिए। टू कॉमन निकालो, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा को मार देगा तो बचेगा टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा। टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। सो टू इंटू कोसेक थीटा आगे जो कि हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए, टेन ए अपॉन वन प्लस सेक ए माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय वन माइनस सेक ए इक्वल टू टू कोसेक ए। ये भी टू कोसेक ए प्रूफ करना है, इससे पहले वाला भी यही था, है ना, टू कोसेक थीटा। मतलब हो सकता है एग्जाम में आपको ये बोले कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, ये इसके इक्वल है, ये भी प्रूफ करने को आ सकता है, बिकॉज ये भी टू कोसेक थीटा के इक्वल है, ये भी टू कोसेक के इक्वल है ना, वो भी हमें करना आना चाहिए। तो एलएचएस से शुरू करेंगे नेचुरली और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। ठीक है, टेन ए को लिख लेता हूं मैं, अभी लिखूं, चलो बाद में लिखता हूं मैं पहले बच्चों एलसीएम ले लेता हूं। ठीक है, एलसीएम ले लो। ठीक है, चलो एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा, वन प्लस एक ए, वन प्लस एक ए इंटू वन माइनस सेक ए, ये कितना हो जाएगा, टेन ए इंटू वन माइनस सेक ए माइनस टेन ए इंटू वन प्लस सेक ए। ठीक है, ओके। देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा वन माइनस सेक स्क्वायर ए, और वन माइनस सेक स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए, और ऊपर भी मुझे टेन ए दिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो कैंसिल वैंसिल कुछ होगा। ठीक है, तो नीचे बच्चों मैंने लिख दिया वन माइनस सेक स्क्वायर ए, और ऊपर से मैं टेन ए को अभी से ही बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन, तो बचा वन माइनस सेक ए माइनस वन माइनस सेक ए। ठीक है, राइट, प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, वन प्लस सेक ए किया तो माइनस वन माइनस सेक ए वन सेक ए। ठीक,
देखते जो भी होगा आगे, तो डीडोगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया -2 सेक ए आ रहा है, जबकि इधर माइनस नहीं है, बस आई एम लिटिल बिट वरीड अबाउट दैट। ओके लेट्स सी, 10a डिवाइडेड बाय, अच्छा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, तो 1 - सेक स्क्वायर ए होगा -10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो वो जो मुझे माइनस साइन की जो मुझे हो जा रही थी बेटा, मुझे जो चिंता हो रही थी वो चिंता मेरी दूर हो गई अब। ठीक है, ये माइनस माइनस को मार दिया, 10 एन ए 10 ए को मार दिया, तो क्या बचा 2 सेक ए अपॉन 10 ए। 2 सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे 10 ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए को मार दिया तो बचा 2 अपॉन साइन ए, विच इज नथिंग बट 2 इंटू कोसेक ए। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे किया। देखो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि सबको मैं जो है साइन और कॉस में मैं कन्वर्ट कर लूं और फिर आगे बढ़ूं। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा था। फिर मैंने देखा ये 1 + सेक ए है, 1 - सेक ए है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 - सेक स्क्वायर ए मिलेगा, जो कि 10 ए के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर भी 10 है, तो 10 ए से 10 ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने ये किया। हम यदि इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते, 10 ए को हम लिख लेते साइन ए अपॉन कॉस ए, सेक ए को लिखते 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तब भी हो जाता, क्योंकि ऊपर मेरे को डिनोमिनेटर में कॉस दिख रहा है, नीचे भी डिनोमिनेटर में कॉस दिख रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता, और फिर वैसा करते बच्चों ये क्वेश्चन तब भी हो जाता। ठीक है, और एक चीज और बोलूंगा मैं, एक क्वेश्चन को करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को कोशिश करना चाहिए और किस तरीके से कर सकते हैं हम किसी क्वेश्चन को, है ना, ऐसी कोशिश करना चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को लें, जैसा अभी मैंने बताया। ठीक है, कि मैंने 10 ए को मैंने कन्वर्ट कर लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, इस 10 ए को भी कर लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे से ए को लिख लूंगा बच्चों में 1 अपॉन कॉस ए, और फिर कॉस ए एलसीएम ले लूंगा, यहाँ बच जाएगा कॉस ए प्लस 1, यहाँ पर भी मैं कॉस ए एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ भी बचेगा कॉस ए माइनस 1। ठीक है, ये कॉस ए से ये कॉस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया साइन ए अपॉन 1, 1 नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ नीचे से। ठीक है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो ये बच्चों ये वही क्वेश्चन बन गया, पहला वाला बना नहीं बना, दूसरा बना, चलो ठीक है। ओके, वहाँ क्योंकि वहाँ भी था साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहाँ है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो इसको प्लस कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, चलो अब इसमें से मैं एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं साइन ए को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, यहाँ बचा 1, तो 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ 1 तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट गया। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर है, और एक साइन ए को मार दिया, तो ऊपर क्या बचा 2 अपॉन साइन है, वही आ गया वापिस, है ना, 2 अपॉन साइन है विच इज 2 इंटू कोसेक, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हल किया जा सकता है और हमें करना चाहिए। ठीक है, जितने ज्यादा रास्ते पता हो मंजिल तक पहुंचने के, सभी रास्तों को एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में तो किसी एक ही मेथड से करना, क्योंकि वहां तो हमारे पास हमें टाइम का लिमिटेशन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, 10a इक्वल टू 3/4, then proof that sin a into cos a equal to 12/25।
ठीक है। चलो बच्चों, ये तो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, है ना। 10a इक्वल टू 3/4 दिया, ये एंगल मान लो a है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो साइन a कितना हो जाएगा 3/5, और कॉस a कितना हो जाएगा 4/5, तो ये आ गया 12/25, है ना। ठीक है, ये तो बड़ा आसान सवाल, आसान आसान प्रश्न था, बड़ा आसान प्रश्न। ठीक है, ठीक है, इसको और तरीके से भी करने की हम ट्राई कर सकते हैं। हमको पता है 10a इतना है, तो 10 स्क्वायर a निकाल लिया, 9/16, फिर 1 + 10 स्क्वायर a कर दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर होता है, तो 9/16 + 1 करेंगे तो 25/16 हो जाएगा, है ना। 25/16 कितना हुआ, सेक स्क्वायर है, तो सेक a कितना हो जाएगा 5/4, और सेक a किसका उल्टा होता है, यू नो, कॉस a का, देयरफॉर कॉस a क्या हो जाएगा 5/4। ऐसे इसका उल्टा कर लो, वो हो जाएगा, यू नो, टेन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए, हो जाएगा 4/3। फिर कॉट स्क्वायर ए +1 इक्वल टू होता है, यू नो, कोसेक स्क्वायर है, उससे कोसेक ए निकाल लो, उससे साइन निकाल लो उसका रिस्पेक्टिव करके, फिर यहाँ प्लग इन कर दो, यू विल गेट दिस रिजल्ट, है ना। ठीक है, चलो, ज़्यादा लंबी मेथड हो जाएगी, दिस वॉज वेरी, यू नो, वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। चौथे क्वेश्चन पे आते, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha equal to sec alpha plus cosec alpha. Sin alpha plus cos alpha into tan alpha plus cot alpha equal to sec alpha plus cosec alpha. नेचुरली लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना ही ज़्यादा आसान रहेगा। ये सेक अल्फा है मतलब 1/cos है, और ये 1/sin है मतलब sin प्लस cos अपॉन sin cos है। ठीक है, तो इन दोनों को अपन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में ही है, इसको कर लेते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, और इसको कर लेते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ठीक है, इसको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको ऐसा ही रहने दो, और इसको साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1, तो बचा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको मैंने ब्रेकअप कर लिया, स्प्लिट कर लिया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, तो ये बचा 1/cos अल्फा प्लस 1/sin अल्फा, 1/cos अल्फा हो गया सेक अल्फा, 1/sin अल्फा हो गया कोसेक अल्फा। ठीक है, तो ये हमने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। यहाँ ये करने के बाद मुझे मुझे दिखाई देना शुरू हो गया था कि मेरा आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नीचे आ रहा था साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये लिखा हुआ है बस, तो इसको 1 आना ही था। ठीक है, ओके, चलो। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, एक स्टेप हम लिख रहे होते हैं, उसी समय हमारा हमारा यू नो दिमाग भी चलता रहना चाहिए अगली स्टेप के लिए। हम जब पहली स्टेप हम लिख रहे हैं, तो अगली स्टेप पे हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब दिमाग चलते रहना चाहिए। यानी कि पहली स्टेप पूरी लिख ली, फिर सोचिए अच्छा अब क्या करें, ऐसा नहीं, है ना। क्योंकि दिमाग तो कभी आइडल नहीं बैठ सकता ना, और दिमाग को कभी आइडल बैठाना भी नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 5, √3 + 1 इंटू 3 माइनस cot 30 डिग्री भी लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ चला गया, इक्वल टू tan क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। अभी ये तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, मतलब है ना, बेसिकली यू नो प्रोसीजरल क्वेश्चन है। क्या, कौन सा है प्रोसीजरल?
यहाँ पे cot 30 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू पुट कर दो, sin 60 की वैल्यू पुट कर दो, कुछ न्यूमेरिक बनेगा इधर, कुछ न्यूमेरिक बनेगा इधर, दोनों इक्वल होंगे बस। सो दैट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो चलो शुरू हो जाते हैं। ये √3 + 1 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, 3 ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30? cot 30 is 1/tan 30 and tan 30 is 1/√3, so 1/1/√3, that means this is √3, ठीक है। ओके, अब इसमें से √3 कॉमन निकाल लो, इसमें से √3 कॉमन निकाला, ठीक है, √3 + 1 और इसमें से √3 कॉमन निकाला तो बचेगा √3 - 1, ठीक है। अब इसमें लगाओ a + b × a - b, इस √3 को ऐसे ही रहने दो और इसमें लगा दो a + b × a - b, तो हो जाएगा a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 2, सो LHS आया मेरे पास 2√3। अब RHS को देख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती? √3, तो ये √3 का क्यूब हो गया, -2 टाइम्स sin 60 कितना होता है? √3/2, ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 क्यूब माइनस √3, √3 क्यूब मतलब कितना हो गया? √3 × √3 × √3 मतलब 3√3 माइनस √3, 3 √3 में से एक √3 गया तो बचा 2√3, है ना, तो 2√3, ये मैंने यहाँ बच्चों √2 मैंने गलती लिखा था, यहाँ पे √3 ये देखो यहाँ पे, है ना, ये 2√3 दोनों इक्वल हो गए, है ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को तो अपने को पढ़ते ही से अपने को समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें अगली स्टेप हमें क्या करना, हमको दिख रहा था इसके अंदर के एंगल्स की वैल्यू को प्लग इन करना है और फिर आगे जाकर के उसको फर्दर हमें सिंप्लीफाई करना है, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 1 प्लस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है, ठीक है। 1 + cot square alpha divided by 1 + cosec alpha equal to cosec alpha, ले हो गई, इतना सब कुछ ताम झाम किया और ये इसके बराबर। LHS से शुरू करेंगे क्योंकि LHS ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। सो लेट्स बिगिन अवर क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। ठीक है, और क्या करेंगे? 1 + cot square alpha upon 1 + cosec alpha is equal to cosec alpha, ठीक है। क्या करें? इसको 1 को ऐसे रहने दो। recall trigonometric identity, cosec square alpha is equal to 1 + cot square alpha, and therefore cot square alpha will be equal to cosec square alpha -1। तो यहाँ मैंने लिख लिया cosec square alpha -1 और ये है cosec alpha -1, हो गया। ये तो बड़ा आसान हो गया। मैं पहले सोच रहा था इसको मैं कन्वर्ट करूंगा साइन कॉस में, इसको कन्वर्ट करूंगा साइन कॉस में, फिर सिंप्लीफाई करूंगा, ये भी क्या लिखा हुआ है, अपान साइन लिखा हुआ तो आ जाएगा। फिर मुझे दिखा ये कॉट है और ये कोसेक है, व्हाई नॉट यूज दिस आइडेंटिटी, एंड देन इट मेड आवर क्वेश्चन वेरी सिंपल। देखो ऊपर क्या है, a² - b², cosec alpha +1 into cosec alpha -1 अपॉन cosec alpha -1। ये कैंसिल होगा तो cosec alpha नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ प्लस है, दिस इज प्लस, ओके, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ cosec alpha -1 है और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, cosec alpha, ये आ गया, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि इसको मैं कन्वर्ट करूं साइन में और कॉस में, देखते हैं उससे क्या होता, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, लेंथी हो जाता, इसको कर लिया मैंने
कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया 1 प्लस कोसेक अल्फा 1 अपॉन साइन, है ना। ठीक है, ये 1 को ऐसे ही रहने दिया, इसको भी ऐसे ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस 1, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा ये कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। ठीक है, देखो दिस मेथड इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथियर बट नेवरदलेस लेट अस ट्राई। कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1, और यहाँ पर 1। ठीक है, अब मैं इसको LCM ले लेता हूँ, इसको LCM ये क्या अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा, है ना। या इसको ऐसे ही रहने दो, जैसा अभी है वैसे ही रहने दो इसको। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इसके अंदर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1, और उसको मैं खोल लेता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अब मुझे दिख गया, ये दिखा, जैसे ही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा देखिए 1 रख दो इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 1, ये दोनों कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन साइन अल्फा बचा, विच इज कोसेक अल्फा। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते थे, थोड़ा सा 1 आध मिनट का टाइम इसमें ज़्यादा लग सकता था। ठीक है, ओके, चलो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 6 नंबर हो गया है ना। अब हम आते हैं 7 नंबर के ऊपर। देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टेन थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा, है ना। टेन थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एक तो हमको ये दिख रहा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यूज कर ले, 1090 माइनस थीटा दिख रहा है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या होता है बच्चों 1090 माइनस थीटा इक्वल टू यू नो टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट दैट इज कॉट। सिमिलरली यहाँ भी कर लेते हैं, सेक थीटा और ये हो गया इंटू इंटू कोसेक थीटा। अब ये प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो हो गया प्रूफ, बड़ी सिंपल, बड़ा आसान है, बड़ी साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ये स्टेप कम से कम 4-5 बार अभी तक के क्वेश्चन में हमारे सामने आ चुकी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने एलसीएम लिया बच्चों, तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, ये हो गया ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अभी तक 3-4 बार आ चुकी है हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है ऐसे आप लोग जब सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, अभी मैं तो सिर्फ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े से हायर लेवल के होते हैं कंपेयर टू अवर नॉर्मल एनसीईआरटी, इसलिए मैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोगों को एनसीईआरटी के करना है, एग्जाम्पलर के करना है, और किसी एक बुक के और करना है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो, है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, है ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल RD शर्मा की बुक हो सकती है ना, RS अग्रवाल की बुक हो सकती है। ठीक है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग कर लें। ठीक है, मैथ्स में एक ही शॉर्टकट है, और वो बच्चों वो है प्रैक्टिस। ठीक है, और फिर जब इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपको एक स्टेप देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद तीसरी स्टेप में क्या आने वाला है ना।
ठीक है। 8वां क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शेडो ऑफ द पोल h मीटर्स हाई इज √3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक पोल है बच्चों, मान लो ये पोल है, ठीक, ये पोल है, ठीक है, और ये मान लो इसकी बन रही है, ये शेडो बन रही है, ठीक है। पोल की हाइट h है और लेंथ ऑफ शेडो इज, ये पोल की हाइट h है और ये जो बन रहा है लेंथ ऑफ शेडो दैट इज √3h, √3h। तो ये शेडो कैसे बनेगी? ऐसे शेडो बनेगी ना, ऐसे बनेगी शेडो, ठीक है। यहाँ पे होंगे सूरज, यहाँ पे सन है, तभी तो इसके शेडो ऐसे बनेंगे, है ना। इससे ये रेस चल रही है सब तरफ, ऐसी रेस जाएंगी, इसके शेडो ये बन जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शेडो ऑफ h इज √3h। अब देख लो तो बड़ा आसान हो गया बच्चों, ठीक है। ये एंगल मान लो अल्फा है, देख लो यहाँ से tan अल्फा कितना हो रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन √3h, तो 1/√3 हो गया। तो tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 1 अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उस समय 30 डिग्री है, ठीक है। ओके, ये तो बड़ा ही आसान सवाल था। इफ √3 into tan theta, if √3 into tan theta equal to 1, find the value of sin square theta minus cos square theta, find the value of sin square theta minus cos square, इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है प्रोसीजरल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ से अपने को पता चल गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इससे मेरे को एंगल पता चल गया, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री होगी, बस। अब ये थीटा को 30 को बच्चों यहाँ रख दूँ मैं, तो मेरे को निकालना है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। तो 1/4 माइनस 3/4, तो -2/4, मतलब -1/2 शुड बी आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, है ना। सो दिस वाज सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया था कि आगे हमें क्या करना है, कैसे चलना है। 10वां क्वेश्चन, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। एक लेडर है जो कि 15 मीटर लंबी है और वो वर्टिकल वॉल के जस्ट टॉप पे पहुंचती है। मान लो ये कोई वर्टिकल वॉल है बच्चों, ठीक है। दिस इज ए वर्टिकल वॉल एंड दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। और एक लेडर है जो कि 15 मीटर लंबी है, और मान लो ये लेडर है, ठीक है। मान लो ये लेडर है, ये लेडर है, ये लेडर है, और ये लेडर की लेंथ कितनी बच्चों? लेडर की लेंथ है 15 मीटर, ये लेडर है, ठीक है। इसकी लेंथ है 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर। इफ लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, वॉल के साथ इसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल दिखने में 60 नहीं दिख रहा है जो मैंने बनाया, ठीक है, लेकिन मान लो 60 है, ठीक है। ये एंगल मान लो 60 है, ठीक है। तो 60 डिग्री, तो एक्चुअली ये ऐसा कुछ है ना, एक्चुअली ये ऐसा कुछ है ना। एक्चुअली यदि हम देखेंगे तो ये ऐसा कुछ, ये एंगल 60 डिग्री और लेडर की लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट निकालना। वॉल की हाइट मान लो h, तो इस एंगल के लिए देख लो, इस एंगल के लिए ये है एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रेशो लगेगा? कोसाइन 60 इक्वल टू h/15, है ना। तो h निकल आएगा, h कितना आएगा? 15 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 15/2 मतलब 7.5 मीटर। वॉल की हाइट कितनी है? 7.5 मीटर, ठीक है। दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग समथिंग, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करती है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें बहुत हेल्प करती है।
ठीक है, बिल्डिंग की हाइट निकालना, टावर की हाइट निकालना, उड़ते हुए हवाई जहाज की हाइट निकालना, वेलोसिटीज कैलकुलेट करना। ठीक है, ये सब बहुत यूजफुल है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट, वेरी यूजफुल। आगे आगे बहुत काम आता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। एंड 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, a - b इंटू a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लड्डू, लड्डू का भी लड्डू। सेक स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 / कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों, तो ये कैंसिल होके दिस बिकम्स 1। ठीक है, ओके। इसको हम साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते थे, उससे भी करते तो आ जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। 12वां करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकालना है। थीटा निकालना है। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाते हैं। इसमें ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको लिख लो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों से कर सकते हैं। हमने इसको लिख लिया 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा साइन के फॉर्म में आ जाएगा, -1 + साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 यहाँ पे जाकर के जुड़ गया तो 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों साइड का अंडर रूट ले लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1। सो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? 1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें 90 डिग्री वैल्यू पुट करके देखो। साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 2 × 1, और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो 2 × 1 - 0 इक्वल टू 2, है ना। इसको भी कन्वर्ट करते हैं तब भी वो आता है बच्चों। ठीक है, इसको लिख देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। 2 इधर जाता तो ये बन जाता है 0। 3 cos square theta equal to 0, therefore cos square theta is equal to 0, therefore cos theta equal to 0, therefore theta equal to 90 डिग्री। ठीक है। साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि ऐसे ही क्वेश्चन कितने तरीकों से, कितने और इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कई क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं, और 2-4 हमें बना करके देखना है, हमें कोशिश करना है कि क्या इस टाइप के और क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एंगल, मैंने मान लिया 30 डिग्री। क्या मान लिया? 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने LHS में रखा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 कितनी? हाफ। साइन स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। कॉस 30 की √3/2 स्क्वायर कर दिया 3/4, ये हो गया 2/4 माइनस 3/4, तो -1/4। तो यहाँ दे दिया इक्वल टू -1/4, और पूछ लिया थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 डिग्री आएगी, है ना। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ये साइन और कॉस के टर्म में, किसी दूसरे टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, जिसका कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में, सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर में, और कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर में, है ना। यही 3 है, इन्हीं तीनों के फॉर्म में हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। शो दैट, हमें शो करना है कि cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा
divided by tangent of 60 plus theta into tangent 30 minus theta equal to 1. क्या लग रहा है बच्चों इसके अंदर? देखो मुझे इसमें एक चीज दिख रही है, दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज दोनों को जोड़ो तो 90 आता है, इनको भी दोनों को जोड़ो तो 90 आता है ना? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। सो लेट अस यूज दिस, ठीक है? तो किसी भी एक को चेंज कर लो दूसरे के फॉर्म में, है ना? पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, और इसको लिख लिया cos स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा, है ना बच्चों? और ऐसा ही नीचे भी कर लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया tan 60 प्लस थीटा, और इसको कर लिया tan 90 माइनस 60 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों? इन दोनों को सबसे पहले मैंने देखा, ऐड किया, देखा 90 आता है, ये भी 90 आता है, मतलब ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री या इसका कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने इस एंगल को इसके फॉर्म में लिख लिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इसको भी इसके फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है? अल्टीमेटली हो क्या रहा है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा। दिखा ना ये क्या हो गया, cos स्क्वायर ऑफ समथिंग प्लस साइन स्क्वायर ऑफ सेम समथिंग, वो आ गया, ठीक है? डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ 60 प्लस थीटा, और ये 1090 माइनस थीटा कितना होता है, 1090 माइनस थीटा होता है, यू नो, कॉट थीटा। ये हो गया कॉट 60 प्लस थीटा। ये क्या है, साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग, 1, ठीक है बच्चों? ये 1 हो गया, और ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 हो गया, तो आंसर इज 1, है ना? तो ये 1 आ गया, ठीक है? तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक टावर है, सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक टावर, मान लो ये टावर है, ठीक, ये ग्राउंड है, ठीक है? और एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, मान लो ये ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर, ठीक है? ये ऑब्जर्वर है, दिस इज 1.5, और ये टावर से कितना दूर है, 20.5 मीटर दूर है। टावर की हाइट 22 मीटर है, टावर की हाइट हमको दी है 22 मीटर, ठीक है? डिटरमाइन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई से, बट ये ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर है, ठीक है? अपन मान के चलते हैं कि आंख इसका सीधा सिर के ऊपर है, क्योंकि इसने हाइट 1.5 मीटर दी है, आंख थोड़ी सी नीचे होती है ना? मान के चलो कि आंख सीधे सर के ऊपर तो यहाँ से देख रहा है, ठीक? तो देख लो बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा, इसका निकाल सकते हैं ना, ठीक है? तो ये 22.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है ना, 1.5 मीटर है, और ये 22.5 है, 22.5 में से हम 1.5 को घटा दें तो ये बच गया 20.5, है ना? ये 20.5 है, ये भी 20.5 है, आइसोसेलेस एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे 45 डिग्री। या टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालना हो तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, 20.5 डिवाइडेड बाय 20.5 which is 1, tan alpha is 1, therefore alpha is equal to 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्रूफ करना है sec to the power 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? देखो पहली बात तो यह है, इधर पूरा सब कुछ इसमें टेंजेंट में है, इधर सब कुछ सेकंड में है,
दूसरा इनकी पावर भी इवन है, तो हमें एकदम से हमें बिजली चमकनी चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एकदम से इसकी बिजली चमकनी चाहिए। अच्छा, ये इवन पावर है और 10 और सेक में है, क्या इसका यूज कर सकते हैं? बिजली नहीं चमके तो भी कोई बात नहीं, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे तब भी आ जाएगा बच्चों। है थोड़ा सा एक आध मिनट ज़्यादा लगेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 1 मिनट भी बचा लिया तो वो हम किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर 10 की जगह पे हम रख देते हैं ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या RHS में इसकी जगह पे रख देते हैं सेक की जगह पे। कहाँ से शुरू करें, LHS से शुरू करें, RHS से शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम LHS। ठीक है, ये है 10 टू द पावर 4 थीटा, मतलब ये है 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये 10, अच्छा इसके पहले और एक काम करो ना यार, इसमें से 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लो ना बच्चों। ये बच गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये तो और ही आसान हो गया बच्चों, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा की जगह लिख लो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो आ गया भाई sec to the power 4 theta minus sec square theta is equal to RHS and proved। ये तो जितना सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, है ना। ठीक है, तो LHS से शुरू करने में ज़्यादा आसानी होगी। RHS से भी शुरू कर सकते थे, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है, इसमें हम सेक स्क्वायर थीटा को इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। दोनों साइड से करो, किधर से भी करो, LHS से शुरू करके RHS प्रूफ करो या RHS से शुरू करके LHS प्रूफ करो, एक ही बात है ना बच्चों। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद में हमारे दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करना है और क्या प्रूफ करना है। जहां पहुंचना है, जो प्रूफ करना है वो हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं बन रहा, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा हो, तो एक तरीका बचता है कि सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो और उसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो। मान लो हमें हमें मान लो टेंजेंट में, या फिर मान लो सेकेंड में या कोसेकेंट में या कोटेंजेंट में दिया हुआ है और नहीं बन रहा है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा तरीके से प्रूफ कर सको उतने तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करो। ठीक है, और NCERT के सारे क्वेश्चन करो, एग्जाम्पलर के करो, RD शर्मा अंकल, RS अग्रवाल अंकल, उनके करो। एक काफ़ी पुरानी बुक्स हम लोग यूज़ करते थे, SL लोनी, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसको लेकर के वो प्रूफ कर लो। ठीक है, इतना कर लिया, देन यू आर मास्टर ऑफ आइडेंटिटीज। तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको क्वेश्चन देख के ही चमक जाएगा, अच्छा इसमें ऐसा करना है ना, और वो स्टेज आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर हम डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए